नमस्कार, स्वागत है आपका आज एक और वीडियो में। तो आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो पेपर है शांति शिक्षा, तो इसके कुछ एमसीक्यूज़ हैं, उन्हें हम देख रहे हैं। तो डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो शांति शिक्षा का पेपर है, तो उसके एमसीक्यूज़ हैं, उन्हें हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन लिया गया है, शांति शिक्षा के निहितार्थ हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आ व दोनों। तो लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने के बजाय शांति का मार्ग चुनने में सशक्त करना, या उन्हें शांति का उपभोक्ता बनाने के बजाय उसका सर्जक बनाना। तो ये दोनों ही ऑप्शन के करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखें, सामाजिक विकास के अंतर्गत प्रक्रियाएं हैं। तो सामाजिक विकास के अंतर्गत प्रक्रियाओं की बात करें तो उपरोक्त इसका सभी हो जाएगा। यहाँ पे उपरोक्त सभी है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व से अभिप्राय है। तो व्यक्तित्व से क्या अभिप्राय है? तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका है डी उपरोक्त सभी। व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक तथा गत्यात्मक है। व्यक्तित्व में मनो एवं शारीरिक दोनों प्रकार के गुण समाहित होते हैं और व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन की अभिलक्षित होता है। तो इसके ऑप्शन सभी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। चौथा क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को निखारने में बाधक तत्व हैं। तो व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को निखारने में बाधक तत्व कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका है डी उपरोक्त सभी। दूसरों को सम्मान न देना, गाली देना, बात बात में झगड़ा करना, ये सभी व्यक्तित्व को निखारने में बाधक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के गुण हैं। तो व्यक्तित्व के गुण क्या क्या हैं? तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हैं। व्यक्तित्व गुण हैं ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग एवं परोपकार, सत्य बोलना, ये उपरोक्त सभी गुण हैं। तो पाँचवें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। छठा यहाँ पे है, समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच परस्पर होने वाली सामाजिक अंतरक्रिया के आधार हैं। तो इसका है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच परस्पर होने वाली सामाजिक अंतरक्रिया के आधार हैं। सहयोग है एवं प्रतिस्पर्धा भी है, संघर्ष भी है, व्यवस्था भी है, आत्मीकरण भी है। तो उपरोक्त सभी है, इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सारी शिक्षा शांति के लिए ही है। यह कथन किसने कहा है? तो सारी शिक्षा है वो शांति के लिए ही है। ऑप्शन नंबर इसका सी है, मारिया मॉन्टेसरी ने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, शांति शिक्षा के उद्देश्य। तो शांति शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शांति शिक्षा का सिंपल सा उद्देश्य है शांतिप्रिय तरीके से शिक्षा प्राप्त करना, शांति का माहौल बनाना, अहिंसा को त्यागना। तो इसका उपरोक्त ऑप्शन नंबर डी सही है उपरोक्त सभी। तो शांति शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है? तो शांति शिक्षा का द्वारा हिंसा से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूक करना, प्रशिक्षुओं को हिंसा के विभिन्न रूपों से आगाह करना, हिंसा से निपटने की समझ विकसित करना, ये सभी शांति शिक्षा के उद्देश्य हैं। नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शांति का पाठ पढ़ाने में अथक परिश्रम किया था? तो इसका है ऑप्शन नंबर जो डी है, मोहम्मद साहब। तो हज़रत मोहम्मद साहब ने शांति का पाठ पढ़ाने के लिए पूर्ण प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, शांति शिक्षा से संबंधित मूल्य कहाँ से नहीं प्राप्त होता है? तो शांति शिक्षा से संबंधित जो मूल्यों की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, युद्ध से हमें शांति शिक्षा का जो कोई मूल्य या वैल्यूएशन प्राप्त वहाँ से नहीं होता है। युद्ध जो है वो शांति शिक्षा के ठीक एकदम विपरीत है, अपोजिट है। शांति का मतलब है सामान्य अच्छा वातावरण। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो हिंसा को अपनाना शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। हिंसा को परित्याग करना ये शांति शिक्षा का उद्देश्य है, लेकिन हिंसा को एक्सेप्ट करना बिल्कुल भी इसमें उपयोगी नहीं है। तो पहला इसमें लिखा है, आंतरिक सहज प्रवृत्ति का विकास, ये तो उपयोगी है। शांति की आवश्यकता की समझ, ये भी उपयोगी है। और आंतरिक शक्ति का विकास, ये भी उपयोगी है। इसमें पूछा गया कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट है, शांति की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? तो इसमें तो शांति की दृष्टि से निम्नलिखित कौन सा गुण आवश्यक है? तो इसका है भाईचारा। तो हमें भाईचारा जो है, ब्रदरहुड है, उसको अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 13, शांति शिक्षा की आवश्यकता का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस कथन द्वारा नहीं होता है? तो ऑप्शन इसका डी है, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के लिए इसका कोई इससे संपर्क नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा डी, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान शांति शिक्षा में आवश्यक नहीं है? तो शांति शिक्षा में निम्नलिखित से कौन सा ज्ञान आवश्यक नहीं है? इसका ऑप्शन रहेगा बी, विभिन्न देशों में व्यापार। विभिन्न देशों में व्यापार से इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्वेश्चन अगला देखते हैं, 15 है। 15 कह रहे 15 में निम्नलिखित में से किसे शांति के कौशल के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता है? तो शांति के कौशल के रूप में जो कृषि कार्य है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन शांति अभिव्यक्ति नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी शांति अभिव्यक्ति नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी है हिंसा एवं विवाद। हिंसा और विवाद है या अहिंसा, जो अहिंसा है वो तो शांति की प्रवृत्ति है, लेकिन हिंसा एवं विवाद है वो शांति की प्रवृत्ति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शांति मूल्य है। तो इसका ऑप्शन है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग ही शांति का मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व की परिभाषा आज सर्वमान्य है। तो व्यक्तित्व की परिभाषा, पर्सनैलिटी की परिभाषा जो है वो आज सबके द्वारा मान्य की जाती है, वो ऑलपोर्ट है। ऑलपोर्ट की जो परिभाषा है वो सबके द्वारा व्यक्तित्व के लिए आज सर्वमान्य है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर है बी, व्यक्तित्व के सभी गुण आनुवांशिक होते हैं। तो व्यक्तित्व के सभी गुण आनुवांशिक नहीं होते, कुछ अर्जित हुए के आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो असत्य है। पहला लिखा है विलक्षणता व्यक्ति की विशेषता है, ये सही है। सी है व्यक्तित्व में परिवर्तनशील एवं नम्रता होती है, सही है एकदम। व्यक्तित्व में सीखने की महत्वपूर्ण भूमिका, ये भी सही है। तो उसका ऑप्शन नंबर हम देखते हैं, करेक्ट की बात करें तो उसका ऑप्शन नंबर जो इसमें हिसाब से असत्य है वो है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तित्व के सभी गुण आनुवांशिक होते हैं, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी आदत डालने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसकी अच्छी आदत डालने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यदा कदा अभ्यास है, मतलब हमें नियमित अभ्यास करना चाहिए। यदा कदा है वो नहीं करना चाहिए, यदा कदा मतलब कभी कभार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्व जागरूक बालक की विशेषता बताता है। तो स्व जागरूक बालक की विशेषता बताने के लिए कौन सा कथन इसमें स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर सी है, बालक अपने व्यवहार के दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझता है। तो उसका ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। 22वां है 22, निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल नहीं है। तो व्यक्तित्व के 5 जो गुण हैं उनमें से कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है सामाजिकता। सामाजिकता है, सोशलिटी है, वो इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो स्टेटमेंट में कौन सा कथन जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो स्वभाव जन्मजात गुण है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, साथ ही समूह में बच्चा किसके प्रति अपने आप को उत्तरदायी समझता है। तो ग्रुप में बच्चा किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल समझता है अपने आप को। तो समूह के नेता के प्रति। जो समूह होता है तो कोई भी उसका मेंबर्स है वो नेता के प्रति रेस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बोध के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। बोध मतलब जानकारी, ज्ञान। तो इसका ऑप्शन नंबर है सी, ये है सामूहिक होता है, एक स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ध्यान देना है बस में, नहीं का प्रयोग किया गया है, उसका ऑप्शन नंबर करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, यह सामूहिक होता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है 26 साथी संबंधों में विविधता के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये पवन का मॉडल है, इसमें से अक्सर कर क्वेश्चन दिए गए हैं सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, इसमें नहीं जुड़ा गया है, इसे हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 26 की बात करें वो डी है, जीवन लक्ष्य की समानता। क्वेश्चन नंबर 27 है, आक्रामकता के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो आक्रामकता के विषय में कौन सा कथन सत्य है। किशोरों का आक्रामक व्यवहार अशाब्दिक होता है। तो एक जो जी स्टैनले हॉल थे उन्होंने परिभाषा कही है कि जो किशोरावस्था है वो संघर्ष, अकड़, तूफान, इस प्रकार की अवस्था होती है। तो फिलहाल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किशोरों का आक्रामक व्यवहार अशाब्दिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक रसेल के अनुसार चरित्र का आधार नहीं है। तो रसेल के हिसाब से यहाँ पूछा गया है, ऑप्शन नंबर का डी है, मोरलिटी, नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी नैतिकता की विशेषता नहीं है। तो नैतिकता की विशेषता बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, यश, मान, हेतु, कल्याण करना, ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है 30, निम्नलिखित में कौन समाज अनुकूलन व्यवहार नहीं है। तो समाज अनुकूलन के हिसाब से व्यवहार कौन सा नहीं, उसका है पुरस्कार की इच्छा करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चरित्र के विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो चरित्र के विकास के लिए सिंपल सी बात है, सदाचार युक्त पर्यावरण। तो अगर हमारा आसपास जो माहौल है सही है तो हमारा चरित्र विकास अच्छे से हो सकता है, बहुत इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका ये है, वाटसन ने व्यवहार के लिए किसको महत्वपूर्ण माना था। तो वाटसन ने व्यवहार के लिए उद्दीपन व अनुक्रिया दोनों को ही रेस्पॉन्सिबल इम्पोर्टेंस माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, नए अनुबंध का निर्माण होता है। तो नए अनुबंध का निर्माण, तो इसकी राइट आंसर की बात करते हैं तो नए अनुबंध का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर का सही है, अनुकूलन के नियम से। 34 से 34, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति परिवार द्वारा शांति के लिए
माड़कारी व्यवहार हेतु नहीं अपनाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर है सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार। नेक्स्ट है 35, अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित मतलब डिस्करेज करने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका है माना कि बच्चा ठीक नहीं है, तो इस व्यवहार ऐसा व्यवहार बच्चे के प्रति नहीं करना चाहिए। अगला है 36, सकारात्मक व्यवहारिक सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना, तो छात्र के प्रति उसे पर्याप्त विकल्प रखना चाहिए। नेक्स्ट है 37, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी मौखिक हिंसा है। तो निम्नलिखित क्रियाओं में मौखिक हिंसा कौन सी है। मौखिक मतलब डायरेक्टली उसे है यहाँ पे गालियाँ देना है, वो मौखिक हिंसा है, बोल करके यही हिंसा है। नेक्स्ट है मीडिया की श्रेणियाँ हैं, तो मीडिया की श्रेणी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आज तो मीडिया काफ़ी लोकप्रिय है, तो उपरोक्त सभी है यहाँ पे। तो जनसंचार भी है, लोक संचार भी है, मुद्रित माध्यम भी है, प्रिंट मीडिया भी है, तो हर प्रकार की यहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 39, महात्मा गांधी ने भारतीय दर्शन को विकसित किया है। तो ये ऑप्शन सभी हैं, तत्व मीमांसा, समाज दर्शन, नीति मीमांसा सभी हैं उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, तो हम जो पेपर आज देख रहे हैं, जो क्वेश्चंस देख रहे हैं पेपर के लिए, तो ये है शांति शिक्षा DLED 4th सेमेस्टर का 40 नंबर क्वेश्चन है। शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक पक्ष है, यह दार्शनिक चिंतन का एक पहलू है, यह कथन किसका है। ये कथन दिया है जॉन एडम्स ने। तो जॉन एडम्स ने कहा शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक पक्ष है, यह दार्शनिक चिंतन का एक पहलू है। ये कथन जॉन एडम्स का है। तो हमने 4th सेमेस्टर के लिए जो पवन के मॉडल के और अन्य मॉडल से हमने जो क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं, वो कई हर सब्जेक्ट का सीरीज़ हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो आप प्ले स्टोर में जाकर के जो हमारा चैनल है वहाँ से आप देख सकते हैं, उसमें ऐप के माध्यम से, या फिर डायरेक्ट यूट्यूब पर आकर के आप जो प्लेलिस्ट हमारी है उसमें से जाकर के आप ये चेक कर सकते हैं और सभी सब्जेक्ट के निकाल के आप अध्ययन कर सकते हैं। अगला है यहाँ पे गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि होनी चाहिए। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी है। गांधी जी के अनुसार शिक्षण का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए ताकि बच्चे को अच्छी समझ में आ सके। शिक्षण पुस्तकीय ना होकर क्राफ्ट केंद्रित हो, शिक्षा ऐसी हो जो बच्चे के आत्मनिर्भर बना सके। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा हिंसा का मोर्चा है। तो हिंसा की बात कर रहे हैं, वायोलेंस की बात कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार जो करप्शन है वो हिंसा का मोर्चा है। 43, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंसा के मुख्य 5 खतरों में शामिल नहीं है। तो उसका ऑप्शन नंबर सी भौगोलिक खतरा, जियोग्राफिकल डेंजर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवादों के शांतिपूर्ण हल की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो उसका है न्याय की व्यवस्था, मैनेजमेंट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट है 45, इसमें सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग बताया है। तो संसार के कष्टों से जो फ्रीडम प्राप्त करने का, उससे मुक्ति का मार्ग बताया है, वो है महात्मा बुद्ध ने। 46 है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई है। तो ये किस में है। तो ये जैन दर्शन में शिक्षा प्राप्त होती है। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को बताया है। तो सत्य अहिंसा की बात करें, सिंपल सा आंसर है, जो भारत के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी ने ये इस पर फोकस किया है। 48 की बात करें हम, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को तनाव का स्रोत कह सकते हैं। तो इसमें विवाद होना जो है वो तनाव का स्रोत है, माध्यम है। पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ है, तो पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ है चित्तवृत्ति का निरोध। निम्नलिखित में से कौन अष्टांगों में सम्मिलित नहीं है। तो अष्टांगों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो प्रणाम है वो अष्टांगों में सम्मिलित नहीं है। 51 की देखें हम। 51, लोकतंत्र के मूल तंत्र सिद्धांतों में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसका है जातिवाद, जो कास्टिज्म है वो सम्मिलित नहीं है। 52 है, निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो मूल कर्तव्यों की बात करें तो भाग जो है उस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की गठन कब हुआ। तो इसका ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1945 को। 54 का देखते हैं। गांधी जी के अनुसार बच्चों के चतुर्मुखी विकास के लिए शिक्षक में गुण होने चाहिए। तो उपरोक्त सभी गुण शिक्षक के अंदर होने चाहिए ताकि छात्रों का डेवलपमेंट हो सके, विषय पर पूरी पकड़ हो, नवीन एवं रुचिकर शिक्षण विधियों का प्रयोग करता हो अध्यापक, और उसका कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है 55 स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के प्रमुख कार्य थे। तो
इसका पहली बात तो मालूम पड़ रही है, जो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे वो स्वामी विवेकानंद थे, और इनके प्रमुख कार्य क्या थे, तो उपरोक्त सभी हैं यहाँ पे। गरीबों की यथासंभव सहायता, स्वामी रामकृष्ण की शिक्षा एवं वेदांतों का प्रभावशाली ढंग से प्रचार और जन कल्याण के लिए शिक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष घोषित हुआ था, तो ये हुआ था 1986 1986, तो 1986 को ये अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष घोषित हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, तो ऑप्शन नंबर इसका है सी, तो 1863। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ था। नेक्स्ट है 58 निम्नलिखित में से कब मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी, इसका ऑप्शन है 9 दिसंबर 1948 को। तो ह्यूमन राइट्स की जो अनाउंसमेंट था वो 9 दिसंबर 1948 को किया गया था। निम्नलिखित में से कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है, तो धार्मिक सहिष्णुता में बाधक कौन सा नहीं है, तो नैतिक आचरण है वो इसमें बाधक नहीं है। धार्मिक सहिष्णुता के विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो उसका ऑप्शन है स्वतः धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करना चाहिए। 61 है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है, वो है पंथ निरपेक्षता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वैश्वीकरण का तात्पर्य है, तो वैश्वीकरण का तात्पर्य है विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य, एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है 63 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वैश्वीकरण के विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व है, इसका ऑप्शन नंबर है मनोवैज्ञानिक व्यवधान, साइकोलॉजिकल जो व्यवधान है वो इसमें बाधक तत्व है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सतत विकास का आयाम कौन नहीं है, तो इसका है ऑप्शन नंबर सी असीमित संसाधन, अनलिमिटेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट है सतत विकास क्यों आवश्यक है, तो इसका ऑप्शन नंबर है शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण हेतु। नेक्स्ट है 66 संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा हुई थी, तो ह्यूमन राइट्स की जो अनाउंसमेंट हुआ था वो 1948 में। शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है, तो शांति शिक्षा के लिए समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है। शांति शिक्षा है वो समस्त विषयों की कक्षा में शांति शिक्षा को पढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है बच्चों के सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है, तो बच्चों को नागरिक बनाने के लिए हम गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है उसके द्वारा बच्चों को अच्छा नागरिक बना सकते हैं। नेक्स्ट है योग दर्शन के प्रणेता हैं, तो योग दर्शन है उसके प्रणेता जो हैं पतंजलि हैं, तो पतंजलि हैं वो योग दर्शन के प्रणेता हैं। नेक्स्ट है शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के उन मूल्यों, दृष्टिकोण और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है, तो ये है उसका ऑप्शन नंबर प्रकृति और मानव जगत के बीच में एडजस्टमेंट होता है इसमें। नेक्स्ट है 71 विश्व भारती की स्थापना की है, तो विश्व भारती की स्थापना जो है वो ऑप्शन नंबर इसका दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी लिखा हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही विश्व भारती की स्थापना की है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है, तो इसका ऑप्शन नंबर है खुलापन है, ये इसमें शामिल है। ऊ आ बंधन का निर्माण होता है, और ऊ आ बंधन का निर्माण जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी है अनुकूलन के नियम से। नेक्स्ट है शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की है, तो शांति निकेतन है और विश्व भारती की स्थापना है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की हुई थी, जिन्हें नाइट की उपाधि भी मिली थी, लेकिन अमृतसर के जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था। फिलहाल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के सिद्धांत हैं, तो लोकतंत्र के सिद्धांत को पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा के संस्कृत का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया था, तो इसका ऑप्शन है ए वर्ष 2001 से 2010 तक के बीच में। 77 है लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है, ये कथन किसका है, तो अब्राहम लिंकन का है। सिंपल सा एक वन वर्ड भी है इंग्लिश में, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर पीपल, ये भी होता है डेमोक्रेसी, तो अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट ये है। नेक्स्ट है योग दर्शन के प्रणेता हैं, तो सिंपल सा आंसर है योग दर्शन के प्रणेता जो हैं वो पतंजलि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है, तो तनाव प्रबंधन तकनीक है वो सदैव चिंताग्रस्त रहना, ये उसकी तकनीक कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना थी वो यहाँ पे
ऑप्शन नंबर बी है 24 अक्टूबर 1945 को। अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है, तो अष्टांगिक योग में कौन सा इनमें से इन्वॉल्व नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे विधि विधान है वो अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन शांति अभिव्यक्ति नहीं है, तो इसका हिंसा और विवाद है वो शांति अभिव्यक्ति नहीं है। योग दर्शन के प्रणेता ये कई बार पूछा गया है, तो इसे आपको पता होना चाहिए। इसके हैं पतंजलि। शांति कौशलों के आधार हैं, तो शांति कौशलों के आधार हैं तनाव व दबाव। किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार कहा जाता है, तो किसी को हैरेस करने के उद्देश्य से, उसे परेशान करने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार कहलाता है आक्रामकता, एग्रेसिवनेस। 86 है, इसमें भावनात्मक एकता समिति के अध्यक्ष थे, तो भावनात्मक एकता समिति जो 1961 में आई थी उसके अध्यक्ष थे तो डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इस प्रकार से हमने शांति शिक्षा के इस पवन मॉडल से 86 MCQs को देखा है।